सो फाइनली वन पीस के चैप्टर 1089 के स्पॉयलर्स अब रिलीज हो चुके हैं, तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्पॉयलर्स पर आते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखने वाले हैं मॉर्गन के दोबारा गार्ड की हाचिनुसु आइलैंड से डिसअपीयर होने वाली न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिधर हम इस चैप्टर में कुछ लोगों को इस न्यूज पर रिएक्ट करते हुए देखेंगे। हो सकता है इन लोगों में से माकिनो, दादान, सेंगोकू या फिर ड्रैगन भी हो सकता है। आगे इस चैप्टर में गार्ड की न्यूज के साथ साथ कुछ और इंसिडेंट भी हैं जो न्यूज़पेपर में दुनिया के सामने आए हैं। अब स्पॉयलर्स में इन इंसिडेंट के बारे में तो नहीं बताया गया, हो सकता है इस न्यूज में वो लूफी की शायद न्यूज आ जाए या फिर किड या ला के बारे में कुछ निकला है। हो सकता है इस न्यूज में हमें इमू सामा से रिलेटेड भी कुछ देखने को मिले। हम ये कैसे पूछ सकते हैं वापोल इस वक्त मॉर्गन के साथ ही बैठा हुआ जिसने इमू को देख लिया हुआ। लूफी के बारे में मैं श्योर हूँ क्योंकि पिछले चैप्टर में ओडा सेंसेई हमें ऑलरेडी बता चुके हैं और इस चैप्टर में भी हमें दोबारा से लूफी की न्यूज देखने को मिलने वाली है। जिधर माकिनो का जो बेटा है वो न्यूज़पेपर में लूफी को देखकर एक्साइटेड हो गया। अब लूफी की क्या न्यूज सामने आ सकती है? हो सकता है वही वाली न्यूज जो पिछले चैप्टर में ओडा सेंसेई ने हमें बताया था, किस तरह लूफी ने एगेट आइलैंड को अपनी डायरी बना रखी है। आगे इस चैप्टर में हम लुलुशिया आइलैंड के डिस्ट्रॉय होने के बाद की सीन देखने वाले हैं। इमू का वेगापंक के वेपन के साथ लुलुशिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम इधर देखते हैं जिधर पहले लुलुशिया था वहां पर अब एक बहुत बड़ा होल बन चुका है, सेम बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एनिस लॉबी पर बना हुआ था। अब ये स्पॉइलर काफी इंटरेस्टिंग है। इधर से हम गेस लगा सकते हैं जहां पर पहले एनिस लॉबी होता था वहां पर एनिस लॉबी से पहले कोई एक आइलैंड मौजूद था जिसे इमू सामा ने वेपन को इस्तेमाल करते हुए थे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये कोई आम बात नहीं है, अपने आप ही समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा होल बन जाए, जरूर यहाँ पर कुछ हुआ होगा। अब फैंस की कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आइलैंड और कोई नहीं बल्कि गोड वैली था। अब इस स्पॉइलर के बाद इस थ्योरी के होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। आई मीन अब ओडा सेंसेई आहिस्ता हर मिस्ट्रीज को सोल्व करते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है अब गोड वैली की बारी है। हो सकता है इन दिन नेक्स्ट चैप्टर हम गोड वैली इंसिडेंट को देखें, किस तरह गोड वैली आज से कुछ सालों पहले एक्सिस्ट भी करता था और वो किस तरह डिस्ट्रॉय हो गया। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? क्या ये आइलैंड गोड वैली हो सकता है या नहीं? देन इसके बाद हम देखने वाले हैं एगेट आइलैंड को, जिधर सैटर्न और किजारू दूसरे वाइस एडमिरल के साथ इस वक्त एगेट आइलैंड के पास जा रहा नहीं, वो पहुंच गया वहां पर। इधर ही कुछ मरीन डिस्कस कर रहे होते हैं किस तरह ये लोग एगेट आइलैंड को चारों तरफ से घेर लें। आई मीन इसके बाद आप साहेड क्रू का भागना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। आगे इस चैप्टर में हम किजारू का वेगापंक और सेंटोमारू के साथ एक फ्लैशबैक देखने वाले हैं। अब ये फ्लैशबैक क्या होने वाला है इसके बारे में अभी बताया नहीं गया। हो सकता है किजारू का वेगापंक और सेंटोमारू के साथ कुछ रिलेशन देखने को मिल जाए। वैसे फैंस ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिया था किजारू का सेंटोमारू या फिर वेगापंक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। हमने सेंटोमारू को ऑलरेडी किजारू को अपना अंकल बुलाते हुए देख लिया। वैसे मैं किजारू को जोरो या सांजी के साथ फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। वैसे जिस तरह के हालात चल रहे हैं ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि किजारू किसी के साथ तो लड़ेगा, चाहे वो सांजी हो या फिर जोरो। आप लोग मुझे बताओ आप किजारू को किसके साथ लड़ते हुए देखना चाहते हो? वैसे ये फ्लैशबैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं योर क्रिएटर गोरोसे को कॉल करके कहती है प्लीज मुझे लूफी से बचाओ। आगे इसके बाद हम एक बड़े से पैनल में स्ट्रॉ हैट क्रू को एक साथ इकट्ठे देखने वाले हैं और इसके साथ चैप्टर एंड हो जाएगा। आई मीन आफ्टर 3 या 4 मंथ के बाद हम लूफी और स्ट्रॉ हैट क्रू को दोबारा से देखने वाले हैं। वैसे योर क्रिएटर का गोरोसे के साथ कॉल करना ये कंफर्म करता है प्रोबेबली योर्क ऑलरेडी गोरोसे के साथ नेगोशिएट कर चुकी है। जिधर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था योर्क वेगापंक को मार के एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती है, तो हो सकता है ये ऑलरेडी इनके साथ नेगोशिएट कर चुकी है। अब इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में एगेट इंसिडेंट को देखने वाले हैं, जिस इंसिडेंट में सैटर्न किजारू और दूसरे वाइस एडमिरल्स वो स्ट्रॉ हैट क्रू के अगेंस्ट फाइट करेंगे। ये देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा, स्ट्रॉ हैट क्रू किस तरह इनके अगेंस्ट फाइट करेगा। और हाँ, हम ब्लैक बेड की शिप को कैसे भूल सकते हैं, जिधर पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था ब्लैक बेड की एक शिप इस वक्त एगेट आइलैंड के नजदीक पहुंच चुकी है। अभी ये तो कंफर्म नहीं है उस शिप पर कौन था। तो स्पॉयलर्स अब यहीं तक थे। आप लोग मुझे बताओ ये स्पॉयलर सुनने के बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन है, चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? एनीवेज आप वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।